हम दोनों भाइयों की शादी होगी और हमें जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी होगी, अब हमें इज्जत मिलेगी। कितने लोग शादीशुदा यहाँ पे? साहिल, कुंवारा है ना तू? बेटा ध्यान से सुन मेरी बात। ये जो शादी होती है ना, ये ऐसा षड्यंत्र है। तू हिम्मत करे, तू मेहनत करे तो यूपीएससी क्रैक कर सकता है, तू आईआईटी क्लियर सकता है, तू आइल्स का पेपर दे दे तो पास कर सकता है। शादी पास कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुझे पता ही नहीं कन्फ्रंट क्या करना है। तू अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे भी जा रहा है, तुझे पता है गोली उस तरफ से आनी है। शादी के बाद पता ही नहीं केड़ी गोली कित्थों वज जाए। आई वॉज इन वैंकूवर, मैं इंग्लिश में कॉमेडी कर रहा था। मेरी बीवी का अचानक फोन आया, कहती मेरे को जाते जाते घर ले जाओगे। मैं कहा तेरी अपनी गाड़ी क्या? कहती मैं लाई नहीं, आप मेरे को घर ले जाओगे। टन टन टन। मैंने भाई साहब सबसे पहले अपना फोन ब्लूटूथ से हटाया। किसी दोस्त का फोन आ जाए, इनको कोई तमीज थोड़ी है कंजरों को। ये फोन करके ब्लूटूथ ऑन, कामर आ रहा है। मैंने ब्लूटूथ से हटाया, उसके बाद सारे व्हाट्सएप मैसेज डिलीट करे। वो होते हैं ना साहिल, ठरकी लौंडे, बेवच मस्ती सनी भाभी के देवर। हमारा सारे आदमियों का ना एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें रोज सुबह मटेरियल आया होता है। पता नहीं कौन भेज रहा है, पर मजा इतना आता है ना। तो मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट करे, सेफ। मैं कहा बीवी को लेता हूँ, पिक करता हूँ, व्हाट्सएप डिलीट, ब्लूटूथ हटा दिया। मैं गाड़ी लेके गया, मैंने गाड़ी रोकी। जैसी गाड़ी रोकी, दरवाजा खोला, बीवी बैठी है। बैठते सारी कहते सीट बहुत पीछे, कौन बैठा था ये? मैं कहा यार मेरे को क्या पता कौन बैठा था। अच्छा तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हें नहीं पता कौन बैठा था? मैं आदमी को याद रखता है। डब करके डैशबोर्ड पे हाथ मारा। कहती इतना लंबा बाल, इतना लंबा बाल, ये चल क्या रहा है? 5 मिनट के लिए मेरी फटकी, फिर मुझे याद है हम सरदार है यार, तेरा नहीं था मेरा होएगा। कुत्ते की तरह बात सुनता है। कहती नहीं, इसमें से खुशबू आ रही है, तुम्हारे पिछों बदबू आंदी है। मैं वो कहीं और के होते हैं। मैं कहा बालों की बात करे सरदार। कहती रिलीजियस एंगल मत दो, मैं भी सरदार आदित्य, आई एम प्राउड टू बी अ सिख। बात को समझो। इसमें से बॉडी वॉश की खुशबू आ रही है, तुसी साबण नाल सिर धोंदे हो। मैं कहा ओ यार, वो जो बाथरूम में टकटकी नहीं है, वो तेरे बॉडी वॉश से ना, मैंने कल परसों अपने मोर सिर धो लिया था। कहती व्हाट, तुमने मेरे बॉडी वॉश से अपना मुंह धो लिया? तो मैं कहा मेरा मुंह भी तो बॉडी का पार्ट है, मैं गमला लगा रखा। पिन ड्रॉप साइलेंस। और साहिल, ऐसी खतरनाक सिचुएशन में नेवर एवर टॉक टू सिरी। क्यों, वो भी एक औरत है, कुत्ते की बच्ची। मैंने गलती की, मैंने उसको बोला, मैं कहा सिरी टेक मी होम। आगे से सिरी बोली विच होम, यू हैव 11। मेरी बीवी ने मुझे नागिन सीरियल की नागिन की तरह देखा है। मैं कहा झूठ बोल रही है हरामजादी। लगता है इसको भी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है। हार्मोनल प्रॉब्लम? और किसको हार्मोनल प्रॉब्लम? मुझे तो नहीं है। कौन है वो कुत्ती? पूछो 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 इसे। मैं कहा यार मैंने गलती। मैं कहा सीरी विच 11 होम यू आर टॉकिंग अबाउट? आगे सीरी रॉबिन होम, टोनी होम, नोनू होम, गौरव होम, होम होम ऑफिस। मैं कहा टेक मी टू माय होम। सॉरी हरमीत, आई हैव नेवर बीन देयर विद यू। मैंने गाड़ी स्पोर्ट्स गियर में डाली, मैं गाड़ी खींची फटाफट, वहां पे गाड़ी भाग रही। पहले बोर्ड आया, 80 की स्पीड थे, मैंने गाड़ी 120 पे भगाई। बोर्ड आया दुर्घटना से देरी भली।
मैंने गाड़ी और तेज भगाई। फिर बोर्ड आया, दुर्घटना से देरी भली। मैं कहा ऐसी खतरनाक देरी से तो दुर्घटना। मैं कहा फटाफट घर पहुंचे, कपड़े बदले, चेंज करे, सो जाए। साहिल मेरी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि बेडरूम तो हमारा एक ही था। मैं घर गया, मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज करने लगे। मैंने पहले शर्ट उतारी, फिर मैं पैंट उतार रहा था। एक प्रोसेस होता है पाजी। मैंने अभी पैंट उतारी, एक टांग ऐसे बाहर निकाली है, बीवी उस तरफ से उछल के आई है, कहती तुमने एक कच्छा उल्टा पहना हुआ है। मैं कहा मेरी बात सुन, वो जो टेंपल है ना, मंदिर अयोध्या जिसका ने अभी उद्घाटन करा, कहती हाँ। मैं कहा वो गोल्डन टेंपल है जहाँ पे हम लोग जाते, कहती हाँ। कह रहा मक्का मदीना जब मुस्लिम भाई लोग जाते, कहती इन सब बातों का क्या मतलब है। मैं कहा देख, अल्लाह, राम और वाहिगुरु तीनों जानते हैं, मैंने पता ही नहीं पहन कि वे पुट्ठा हो गया। और कलेश कहां से चालू हुआ? एक बाल से। और ये कलेश हमारे पंजाबी नहीं, साउथ इंडियंस में भी बड़ा है। मैं अपने दोस्त के घर गया, उसका नाम है स्वामी। मैं कहा स्वामी, भाभी को बोल सांबर बनाएगी, मुझे अच्छा लगता है। उसने, भाभी ने सांबर बना दिया। हम सांबर खाने लगे। जैसे ही खाने लगे, अभी पहली ग्राही डाली, इतना लंबा बाल। मैं कहा स्वामी व्हाट द दिस यार, भाभी अन्नी हुई है, इतना लंबा बाल। आगे से स्वामी फटी हुई, कहता किधर दिखाओ। कह रहा पाजी वाइफ गिविंग फूड इन अमेरिका कालो। मैंने फिर से बाल उठा लिया। मैं कहा यार बाल छोटा मोटा हो तो बात अलग होती है, इतना लंबा। भाभी कहता किधर दिखाओ ना पाजी। कहता पाजी इन अमेरिका बिग एलिमोनी, ओनली वन हाउस कालो। मैंने फिर बाल उठाया। मैं कहा स्वामी बाल की लेंथ देख यार, छोटा बाल हो, आंखों से ओझल हो गया बाल। कहता किधर दिखाओ ना पाजी। कह रहा कालो ना पाजी, ये बाल लंबा तो कम से कम ये तो कन्फर्म है कि सिर का होना। मगर साड़ी तो फटी है, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ बेड़े ही गर्क हो गया। मैं कनाडा गया, यहाँ पे वसंत विहार में टेस्ट होते हैं सारे। जब आपकी पीआर लगती है, उन्होंने बोला सारे टेस्ट कराओ। और ये जो टेस्ट होता है ना, इसमें जनानियां बड़ी स्विफ्ट होती हैं। मेरी बीवी और मेरी छोटी सी बेटी उस टाइम गई, ये सारे स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट करके ना, ब्लड टेस्ट देके वहां पे ना बैठ गई अपना शांति से। फिर उन्होंने मुझे डब्बी दी, तो मेरे को बोला, कहते जाओ यूरिन का सैंपल लेके आओ। मैं अंदर गया, मैं डब्बी नू अद्धी जी भरी। मैं कहा 2-4 बूंदे ही चाहिए होती है। क्यों भाजी, बूंदों का ही खेल है सारा। मैं पोलियो ड्रॉप्स की बात कर रहा हूँ कंजर। मैं वो सूसू के सैंपल को ना अपनी छाती से लगा के ला रहा। मैं इतना खुश था, मैं कहा ले मेरे से पहले मेरा पेशाब जाएगा कनाडा। मैं उसको ऐसे ला रहा है, ऐसे छाती से रख के। सामने मेरी बीवी बैठी है, मुझे देख के कहती तुमसे ये भी पूरी नहीं भरी गई। मैं कहा ये भी का क्या मतलब है, और क्या नहीं पूरा भर पाया मैं जिंदगी में। कहती जाओ जाओ मेरा मुंह ना खुलवाओ। मैं घर वाला सारा खोल के रखता है लोग का सामने। अभी हमारा अपना कलेश चालू था, अंदर से टेक्नीशियन आया, कहता पाजी पाजी आपका ना टेस्ट रह गया, तो एक सैंपल चाहिए था, तो अब आप दोबारा कब करोगे। अभी आई वॉज ट्राइंग टू परसीव हिज क्वेश्चन। इतने में बीवी बोली दोबारा। पर छो भाजी रहन दे, आता एक बारी हो जाए, मुड़ के 20-25 दिन उठ दे नहीं। मैं तू पागल है, वो पेशाब की गल कर रहा है। मैं 25-25 दिन पेशाब नहीं करता। कहती मैनू की पता, मैं केड़ा देखे है। और साहिल ये कलेश शुरू से है। मेरी नई नई शादी हुई, मेरी बीवी ने चूड़ा पहना था। मैं कहा अब मुझे इज्जत मिलेगी। बीवी सवेरे सवेरे आई। मैं कहा हाँ भी की बनाया है। कहती सरसों का साग बनाया। मैं कहा सुबह सुबह हरी सब्जी। कहती इसमें आयरन होता, आयरन।
मैंने दोपहर को पूछा, मैं कहा आप क्या बनाया? कहती मेथी आलू बनाया। मैं कहा फिर हरी सब्जी? कहती आयरन बताया था। मैंने शाम को पूछा, मैं कहा अब क्या बनाया? कहती पालक पनीर बनाया। मैं कहा फिर हरी सब्जी? मैं कहा अगर रायता पाला है मैंने चंगा लगता है। बूंदी कहती वो तो डाल भी दिया। मैं कहा किस चीज का? कहती बथुए का। आयरन। मैं कहा गाल सुन, जितना तू मुझे आयरन खिला रही है सारा सरिया मेरी बूंद चो कटना। तुम्हें पता ही नहीं कन्फ्रंट क्या करना है साहिल। नहीं तेरे को नहीं पता, जैसे तू घर का बेटा ना। बेटियां कितनी है? बेटियां यहाँ पे, बेटी हाथ खड़ा करना। बेटी बेटी आप बेटी है, वो मम्मी है, वो पापा है, वो बेटी है। बाप और बेटी का बहुत प्यार होता है, राइट? बाप बेटी पे जान छिड़कता है, राइट? बाप और बेटी का दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार होता है क्योंकि उनका कॉमन दुश्मन घर में एक ही औरत होती है। बाप की भी फटी है, बेटी की भी फटी है। बाप बेटी को मारता है? कभी नहीं मारता। माँ मार रही है कुत्ते की तरह। बेटी को फिजिकली मार रही है, बाप की मेंटली मार रही है। और बेटी के लिए ना बाप सेवियर होता है। बाप आता है तो बेटी का दिल पसीज जाता है। जैसे एक दिन मैं ऑफिस से घर आया, मेरी छोटी सी बेटी मेरे को देखा, जैसे उसने देखा कहती पापा मम्मी ने मुझे मारा, आप मम्मी को डांटो, आप मम्मी को। मेरे को तो मौका मिल गया। मैं गंदी औरत, गंदे खानदान की। कहती की? मैं बच्ची रो रही है। बच्ची रो रही? कहती हाँ, कुछ नहीं होता। मेरे सामने मेरी बच्ची को 2 थप्पड़ मारे। मैं कहा क्या कर रही है? कहती बच्चों को डांटना पड़ता है नहीं तो तुम्हारे सिर चढ़ के नचेगी है। 2 थप्पड़ मारे। कहती चल अंदर कुत्ते की बच्ची। क्या बकवास कर रही है? कहती बच्चों को डांटना पड़ता है। मैं कहा हाँ यार बच्चों को डांटना पड़ता है। मैं चल अंदर कुत्ते की बच्ची। कहती हाउ डेयर यू, यू सेड बिच। गाली होती है। मैं कहा तूने भी तो कुत्ता बोला है। कहती वो तो एनिमल है। मैं कहा साडा सुसु पेशाब, तुम्हारा सुसु गोल्ड स्पॉट। जब तुम्हारी शादी होती है ना तो तुम्हारे को कल्ली बीवी नहीं मिलती, तुम्हें विरासत में एक प्राणी और मिलता है, उसको कहते हैं सास। ये बहन जो बीमारी हुआ रहता हमेशा। तुमने देखा कभी कभी ऐसा होता ना कि जब तुम अपने ससुराल गए हो या कहीं भी गए हो, तुम्हारे पहुंचने से 2 मिनट पहले उनकी आपस में लड़ाई होके हटी है, सास ससुर की। तो मैं गया, कहते सास ससुर जी हरमीत जी आए हैं, जा पानी लाया। अगो सासू तुसी लाओ ना। कहते चल अंदर कट्ठे लाने आ। पकड़ के अंदर ले गए। कहते जवाई के सामने विली बकवास मत कर। मैं बाहर आया, मैं सुन रहा था। कहते जवाई भाई आया इधर सामने तमीज ना, चुप करके बैठे हराम जादी। मैंने सुना, मेरे दिल को इतनी ठंडक मिली। मैं कोई तो है जो कंपनी को सीधा गाली निकाल सकता है।